बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको नर्सरी की काश्त के बारे में, बीज के बारे में, टाइम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दान की जो पनीरी नर्सरी है उसमें जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जड़ी बूटियाँ जो है ये खेत में अमूमन दो तरह से उगती हैं या दो सोर्स हैं इसके। नंबर एक, जो आपका खेत है उसके चारों तरफ की जो वट्टे हैं वहाँ से जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह अंदर की तरफ आता है, और दूसरा जो है वो खेत के अंदर जड़ी बूटियों के बीज हैं वो उगते हैं। तो दोनों तरीक़ों को हमने कंट्रोल करना है। जो वट्टों से, बन्नों से जड़ी बूटी आती है उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो ही आपका खेत खाली हो चारों तरफ से वट्टों को काट के फेंक दो, ताकि वो जो घास है, खब्बल घास और तरह का जो भी घास किसी किस्म का है वो खुश्क हो जाए। जब आप ज़मीन तैयार करेंगे कद्दू के तरीके से तो उसी को, या खुश्क तरीके से तो खुश्क मिट्टी साल लगा दें। कद्दू के तरीके से बेहतरीन जब ज़मीन तैयार कर लें तो उस गीली कद्दू की हुई गली मिट्टी को चारों तरफ खेत के साथ लगा दें, जिसको पंजाबी की कहते हैं चापड़ लगाना। तो इससे आपके जो वट्टों से जड़ी बूटियाँ आएंगी, घास वगैरह जो कई मीटर, 2-2 मीटर तक अंदर चली जाती है, पनीरी को डिस्टर्ब करती है, वो मसला आपका हल हो जाएगा। और दूसरा वो है जो खेत के अंदर जड़ी बूटियों के बीज हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आज से को तकरीबन 20 साल पहले हमारे उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब। तो वो काला शकाकू में आए, उन्होंने कहा यार ज़मींदारों को खेतों में पनीरी के अंदर जड़ी बूटियों का बड़ा इशू है। उस वक्त जो लाभ वाली मूंजी है उसमें तो जहरें आ गई थी, तो पनीरी में कंट्रोल का तरीका करें। तो हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट बनाई, 3 दिन बाद, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो उनका जो कंक्लूजन हमारा उस वक्त निकला था वो ये था कि आप ज़मीन को 1 हफ़्ता पहले अच्छी तरह से कद्दू करके, तैयार करके, तो उसके अंदर जड़ी बूटी मार जहर जो अच्छा है, जैसे मचैटी है, ब्यूटाक्लोर है, रिफट है, तो असीटाक्लोर से अवॉइड करें क्योंकि इसका स्ट्रेस ज़्यादा आता है। तो हमने सारे टेस्ट किए थे। तो अच्छे किसी भी जहर को आप खेत के अंदर डाल दें और 5 दिन उस खेत का पानी जिस पर पनीरी आपने बीजनी है, बजाई करनी है, उसका खुश्क ना होने दें। 5 दिन बाद क्या आप करेंगे, उस पानी को निकाल देंगे सुबह के वक्त, और उसमें ताज़ा पानी, सुबह निकाल दें, शाम को निकाल दें, तो उसमें ताज़ा पानी डाल देंगे। 24 घंटे में पानी खड़ा रहेगा, तो उसको फिर निकाल दें। 3 दफ़ा या फ्लश करेंगे तो 8वें दिन आपका पनीरी के लिए खेत वो रेडी है। अगर आपके पास वक्त शार्ट है तो फिर आप 12-12 घंटे से 3 दफ़ा कर लें। फिर 5 दिन पहला तैयार कर लें, 1 दफ़ा सुबह वाशिंग कर दें, 1 दफ़ा शाम को कर दें, और 1 दफ़ा अगले दिन वाशिंग करके खेत की। तो आप उसमें वो जो आपको पिछले तरीके में बताया है अंगूरी मारे हुए बीज का छट्टा कर देंगे, तो इंशाअल्लाह इस तरीके से आपके खेत में जड़ी बूटी भी नहीं निकलेगी और आपके जो शगुफ़े हैं वो भी मुतासर नहीं होंगे। अगर आपने फौरी तौर पे जहर पाया और 2-3 दिन बाद उसको वाशिंग किए बगैर उसी में आपने अपना जो दान का बीज है, जो अंगूरी मारा हुआ बीज है, उसका छट्टा कर दिया, तो भाइयों उससे आपका नुकसान होगा। बहुत सारे शगुफ़े मर जाते हैं, पनीरी का बहुत नुकसान होता है, तो फिर आपको इधर उधर घूमना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से जैसे बताया है उसकी खेत को 5 दिन बाद, 5 दिन में जड़ी बूटियों के बीज जो हैं वो जहर उनको मार देता है। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा वाशिंग करके फिर आपने उसमें अंगूरी मारे हुए बीज का छट्टा कर देना। फिर जो तरीका पीछे बताया है कि फिर आपने 3-4 दिन डेली सुबह पानी, शाम को निकाल देना, सुबह पानी डाल देना, ताकि वो आपकी पनीरी निकल आए। तो इससे आपकी जड़ी बूटियों का मसला हल हो जाएगा। जिन भाइयों ने खुश्क तरीके से बजाई करनी है तो वो जैसे बताया वट्टों को काट के उनके साथ खुश्क मिट्टी लगा के ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके उसके अंदर आप तैयारशुदा बीज जो है उसका छट्टा कर देंगे, जिसको आपने दवाई लगाई हुई है। तो इसमें कोशिश करना कि ताज़ी जो रूढ़ी जिसको कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं, वो नहीं डालनी। उसमें से जड़ी बूटियाँ बहुत निकलती हैं। प्रॉली, स्ट्रॉ, किसी भी किस्म का क्रॉप का जो छड़ियाँ छिड़ियाँ किसी भी चीज़ का हो, उससे उसको बीज को डांप दें, ताकि चिड़ियाँ वगैरह जो आपका बीज का नुकसान ना हो, और पानी से या तेज़ हवा से बीज भी इकट्ठा ना हो, तो उससे जड़ी बूटियाँ कम निकलेंगी। और फिर उसमें भी जड़ी बूटियाँ ज़रूर निकल आएंगी। तो उसमें आपने ये करना है कि जब आपकी पनीरी सेहतमंद 15 दिन की हो जाए, तो 15 दिन की पनीरी पर आपने जड़ी बूटियों की किस्म के मुताबिक किसी भी एक्सपर्ट माहर से जड़ी बूटियाँ दिखाकर, या अगर आपको पहचान है तो बताकर, जड़ी बूटियों की किस्म के मुताबिक प्रॉपर जहर, प्रॉपर उसका पानी जो है वो एकड़ों के हिसाब से नहीं, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करके, तो अच्छी जहरें अब अवेलेबल हैं जो ज़्यादा मैक्सिमम आपकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर देंगे, मासवा 1-2 जड़ी बूटी के। तो आपकी पनीरी जो है वो जहरों से, अपना जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगी। जड़ी बूटी से पाक पनीरी होगी तो आगे आपकी खेत की जो फसल है वो अच्छी होगी। अगर खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ होंगी तो जो मज़दूर लाभ की अपरूटिंग करते हैं, तो वह जब वो
पौधे निकालेंगे पनीरी के तो उसके साथ साथ जड़ी बूटियों के पौधे भी आ जाएंगे। वो उन्होंने इतनी केयर भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेने हैं। इंसान खुद करे तो वो पौधे निकाल देता है। तो वो पौधों को साथ ही जड़ी बूटियों के साथ उसके जो गुच्छे बनाएंगे उनमें बांध देंगे और वही जड़ी बूटी आपके खेत में ट्रांसप्लांट हो जाएगी। और वो जड़ी बूटी का पौधा ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए कि उसकी जगह पे मूंजी का पौधा नहीं लगा, वो मूंजी के पौधे की जगह लग गया। फिर वो बड़ा पौधा लग गया, उसको स्पेस प्रॉपर मिल गई है और वो पौधे मूंजी से भी ज़्यादा शाखें बनाते हैं। हमने यहाँ तक काउंट किया 80 शाखें। इतना बड़ा बंच जो है अगर डिडन वगैरह या स्वाकी वगैरह लग जाए तो उसका बन जाता है। तो आपका 2 तरह नुकसान हुआ, एक जड़ी बूटी ने नुकसान किया और सेकेंडली आपके पौधों की तादाद भी कम हुई। इसलिए खेत के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो ये था जड़ी बूटियों का मरला। तो जो ही जड़ी बूटियों को जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 15 दिन की आपकी पनीरी को आप देखें कि उसकी हाइट 6 इंच होनी चाहिए। अगर कम है आपकी या पनीरी का कलर ठीक नहीं है तो उसको आप यूरिया खाद डालें। यूरिया खाद कितना डालना है? 1 पाव फी मरला के हिसाब से, इससे ज़्यादा यूरिया खाद नहीं डालता। अगर अमोनियम सल्फेट है तो आधा किलो फी मरला के हिसाब से उसको ब्रॉडकास्ट कर दें और इंशाल्लाह इस तरह आपकी पनीरी जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगी, सेहतमंद हेल्दी होगी और 25 से 30 या 35 दिन की ये पनीरी जो आपकी रेडी होगी इसको आगे आपने खेत में मुंतकिल करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपके सामने पेश होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो आप चैनल देख रहे हों तो उस पर आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें ताकि आने वाली आपको वीडियो पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अब हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी राइस के मरले हैं नर्सरी से स्टार्ट कर दिया, आगे ज़मीन की तैयारी, लॉब की मुंतकली, फिर उसमें एहतियातें, जहरें, खादें, हर चीज़ के बारे में छोटी छोटी वीडियो मैं किसान भाइयों की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। और जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो कोई किसी की कही हुई बात नहीं है, वो सारी की सारी वो है जो हमने खुद जो कालाशाह काकू में एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही मैं आपको, कि मेरा 25 साल का तजर्बा है। वैसे मैं किसान का बेटा हूँ, ज़मींदार का, वज़ीराबाद में हमारा गांव है, तो बचपन से राइस को ग्रो किया है। तो जो बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे करेंगे और कोशिश है कि हमारी इस कोशिश से हमारे किसान भाइयों की पैदावार बढ़ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।